ब्रह्मचारी का वेश बनाकर जाओ, ये सुग्रीव ने कहा। और हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना लिए, ब्रह्मचारी तो है ही वो, ब्राह्मण वेश बनाकर गए हैं। और भगवान से पूछा, ऋषिमुख की तलहटी में राम जी और लखन भैया आ रहे हैं, ब्राह्मण के वेश में श्री हनुमान जी आ गए और पहुंचे तो हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं? देखो, हनुमान जी का पूछना और भगवान का उत्तर देना बड़ा मंगलमय प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। भगवान समझ गए ये रुद्रावतार भोलेनाथ हैं, भगवान तो जान रहे ना। अच्छा, हनुमान जी भी थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, लक्षण भांप रहे हैं और ठीक से पूछ रहे हैं, आप कौन हैं? आप कौन हैं प्रभु? कौन आए हैं? कहां से आए हैं? देखो, परिचय के 3 केंद्र होते हैं, अपना नाम, पिता का नाम, पता। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सब पता में आता है। अपना नाम, पिता का नाम, पता। आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो यही तो लिखते हैं। परिचय के 3 केंद्र होते हैं। माताओं के परिचय के 3 केंद्र हैं, अपना नाम, पिता का नाम, अगर पिता के घर से चली गई हैं ससुराल तो पति का नाम, और उससे भी कोई न पहचान पावे तो पुत्र का नाम है, फला की मां। 3 परिचय के केंद्र हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, एक गिरिराज की पुत्री। जय महेश मुखचम चकोरी, ए महेश के मुख की चकोरी। और जय गजबदन खणानन माता। 3 परिचय के केंद्र हैं, नारी परिचय के भी और 3 पुरुष परिचय के। और हनुमान जी पूछ रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, 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 क्षत्रिय रूप फिरो बलवीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बलवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु मन विचरहु स्वामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया पहले, श्यामल और गोरे। आप किस कारण से वन में विचर रहे हो? क्षत्रिय रूप में हो, एक सांवला है, गोरा है, कहां से आए हो? देखिए, ये व्यावहारिक परिचय है। नहीं, मानव स्वरूप में तो भगवान है, इसका व्यावहारिक परिचय पूछा श्री हनुमान जी ने। उसके बाद ब्रह्मवादी परिचय पूछा, जग कारण तारण भव। देखिए, ये क्या है? ये भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप है। भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। आप कौन हैं? आप ही मनुष्य बनकर तो नहीं आ गए? भगवान समझ गए कि ये जान तो कुछ कुछ रहे हैं, ये निकट हैं, ये बैठे हैं। अच्छा मेरे भाई बहन, आपको अयोध्या जाना हो या हरिद्वार जाना हो या मथुरा वृंदावन जाना हो और आप अपने घर में बैठे रहो तो कोई बस वाला आएगा, बुला ले जाएगा कि चलो भैया चलना है? और सड़क पर खड़े रहो तो बस वाला बुलाएगा, हैं? कहेगा भैया कहाँ जाना है? हरिद्वार चलना है, आओ बैठो। अयोध्या चलना, आओ बैठो, ये तो कहेगा। इसलिए प्यारे, भगवान से मिलने के लिए, भगवान की प्रतीक्षा के लिए भगवान के घाट पर बैठना पड़ता है। ये राम कथा का घाट है। यहाँ बैठे हो तो आप रास्ते पर हो, कोई संत आएगा और आपको लेकर पहुंचा देगा भगवान के दरबार तक, अपने बस में बैठा कर। इसलिए बैठे तो रहो, रास्ते पर रहो, मार्ग पर रहो। जो मार्ग पर नहीं रहेंगे, अपने घर में बैठे रहेंगे, वो वहीं बैठे रह जाएंगे।
हनुमान जी कुछ न कुछ मार्ग के घाट पर बैठे हैं। भगवान समझ गए कि जानते सब हैं, लेकिन अभी पूरा आनंद नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, एक बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरुदेव भगवान के साथ जा रहे थे रास्ते में, तो गुरुदेव भगवान पीछे थे, स्वामी विवेकानंद थोड़ा आगे निकल गए। गांव वाले मिले तो रोक लिया, महाराज प्रणाम किया और रोका, महात्मन रुके। गांव वाले तो रोक लिए। जब तो गांव रात्रि में विश्राम किया, वहीं गांव वाले से इकट्ठा हुए। स्वामी विवेकानंद जी पधारे हैं, गुरुदेव भगवान पधारे हैं। तो गांव वाले पूछने लगे, गुरुदेव, हाँ एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। क्या चाहते हो? एक बात बताओ, अमृत का सरोवर भरा हो, अमृत का तालाब भरा हो, उसका आनंद कैसे लिया जाए? उसका आनंद कैसे ले सकते हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, अमृत के सरोवर के तट पर बैठ जाओ और एक टक उसका दर्शन करो, आनंद मिलेगा। गुरुदेव परमहंस जी हंसने लगे। स्वामी विवेकानंद ने गुरुजी के चरण छुए, कहा, गुरुजी कुछ गलत हो गया क्या? उत्तर दे नहीं पाए। देखो इतने बड़े महात्मा, परम योगेश्वर ब्रह्मचारी स्वामी विवेकानंद गुरुदेव के चरणों में गिर गए। गुरुदेव क्या भूल हो गई, उत्तर नहीं दे पाए? गुरुजी ने कहा, भूल हो गई स्वामी विवेकानंद भूल हो गई, उत्तर नहीं दे पाए हो। गुरुदेव क्या उत्तर देना चाहिए? उत्तर देना चाहिए, जब अमृत का सरोवर सामने भरा हो तो देखो ना, उसमें डुबकी लगा दो, 2-4 बार डुबकी लगा के आनंद लो, तब उसका आनंद लिया जाएगा। देखने में तो केवल आंखों का दर्शन मिलेगा, डुबकी लगा देना चाहिए। राम कथा जब भी कहीं हो, वहां पहुंचकर भगवान की कथा में डुबकी लगा देना चाहिए, तभी आनंद आता है। हाँ? इसलिए मेरे भाई बहन, हनुमान जी तट पर बैठे हैं, अब डुबकी लगाना है। भगवान समझ गए कि हनुमान जी रुद्रावतार हैं। और जब हमने कहा था, क्या कहा था? जब देवताओं ने वंदना की थी, जय जय सुरनायक, तब हमने कहा था, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जनि डर पहु मुनि सिद्धि सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हम नरवेशा, तुम्हें लागी धरी हो नरवेशा, सन सहित मनुज अवतारा, नेहव दिन कर बंस उदारा, सन सहित। मैंने कहा था, डरिए मत, मैं अंश सहित दिनकर के वंश में आऊंगा, सूर्य वंश में अपने अंश सहित आऊंगा। ले हम दिनकर वंश उदारा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूं मैं पूरब वर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरी हम जाई, रघुकुल तिलक सुचारी भाई। यही तो कहा था। और उस समाज में जब नारायण ने बात कही थी, उस समाज में भगवान भोलेनाथ भी थे और ये हनुमान के रूप में आ गए हैं। तो इन्हें थोड़ा सा झकझोरना पड़ेगा, संकेत में बताना पड़ेगा। भक्त तो संकेत समझ जाता है। वैष्णव भक्त इतने महान होते हैं साहब कि बैठे कथा सुन रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ते हैं कि बहुत आगे पहुंच जाएंगे। जहां जगह मिल जाए बैठ जाना चाहिए, नहीं जो कथा सुन रहे वैष्णव मस्ती में, उनके कहीं आपका चरण लग गया तो अपराध हो जाएगा। इसलिए पांव नहीं लगना चाहिए वैष्णव को।